देश में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। देश विदेश के बड़े बड़े नेता इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। इस बीच सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि पीएम मोदी की नई टीम में कौन कौन शामिल होगा, मंत्री कौन कौन बनेगा, क्या पुराने चेहरों को फिर से कैबिनेट में जगह मिलेगी या फिर नए चेहरों को जगह दी जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने से कुछ खबरें सामने आई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार में सहयोगियों की हिस्सेदारी पर विचार विमर्श कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसी संभावना ये भी है कि शुक्रवार दोपहर को पीएम मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद सहयोगियों के रोल पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि सरकार गठन की तैयारी के बीच सहयोगियों ने अहम विभागों की मांग रखी है। अब बीजेपी के सामने उनको नजरअंदाज न करने की चुनौती है। बीजेपी को कैबिनेट को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि उससे सहयोगी दल नाराज न हो, क्योंकि अगर नाराज हुए तो उससे कहीं न कहीं सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। अब बात करें मोदी सरकार में संभावित मंत्रियों की, तो उनमें कुछ नाम इस प्रकार हैं: एस जयशंकर, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, अमित शाह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, बासुरी स्वराज, रामवीर सिंह बिदूड़ी, राजीव प्रताप रूडी, अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, ललन सिंह, भूपेंद्र यादव। वहीं बीजेपी के अहम दो सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी के करीबी सूत्रों का कहना है कि विभागों और उनके हिस्से पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है। इस बीच आधिकारिक सूत्र के हवाले से ये भी सामने आ रहा है कि पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन शामिल होगा। जानकारी के मुताबिक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भी भारत आएंगे और उन्होंने शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। दक्षिण एशिया के नेताओं के अलावा मुइज़ू भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और नेपाल प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल और भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक शामिल होने जा रहे हैं। मुइज़ू का भारत आना इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि चीन के करीबी माने जाने वाले मुइज़ू के नेतृत्व में मालदीव के साथ द्विपक्षीय संबंध पहले से कमजोर हुए हैं। हालांकि वो आम चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी को बधाई देने वाले विदेशी नेताओं में से एक थे। अब देखना यह है कि शपथ ग्रहण समारोह में किस नेता को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है। क्या उन जिम्मेदारियों से सहयोगी दल खुश हो पाएंगे या फिर नाराजगी के चलते सरकार पर बड़ा खतरा मंडराता है। खबर पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।